इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोली आदित्य आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर के सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित दिव्य दर्शन मंडप में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक श्री मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की निश्रा में हम आप सब विराजमान हैं। और विराजमान है वे सारे लोग अपने अपने घरों में पारस चैनल, निर्माण चैनल एवं प्रमाणिक के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए जो निरंतर गुरुदेव की वाणी को सुन करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं, उन सबका, आप सबका मैं गुरुदेव से जोड़ूं, उसके पूर्व अभिनंदन करता हुआ गुरुदेव के चरणों में ले चलता हूं। हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप में हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जैसे देख करके दुनिया वाह वाह करेगी और जिससे संवर्धित होगी जैन संस्कृति और सुरक्षित होगी, ऐसे गुणायतन की परिकल्पना गुरुदेव की कुछ ही माहों में प्रकट होने वाली है। उसमें कारण बने आप, आपका उदार भाव, आपकी उदारता, जितना बड़ा न्यास संसार प्रकट होने वाला है। मैं आज ही बहुत सारे लोग गुणायतन संबद्ध हुए हैं, उन्हें बुलाऊं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप भी गुणायतन को समझें, जानें, देखें और गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन की अर्चना को जो चंचला है उसे सार्थक करें, उसे महत्वपूर्ण बनाएं। अतः गुणायतन से जुड़े और जुड़ करके जीवन को गौरवान्वित करें। आज गुणायतन से रजत कार्य के लिए चांदी प्रदान करके श्रीमती किरण देवी जैन, ब्रह्मचारी मनीष भैया, आशीष, महेश, शशीष, पयोज जैन, तेंदुखिया, नरसिंहपुर संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में श्री अमित राजन खोबरे बेंगलोर संबद्ध हुए हैं, उन तक आपकी करतल ध्वनि अनुमोदना के रूप में पहुंचे। श्रवणदान देकर के श्रीमती कांता देवी सेठी इंदौर, यदि उपस्थित अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती पुष्पा सुधीर जी भारती जैन, शकरपुर दिल्ली, इन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। इसी क्रम में यशोधरा जैन, धर्मपति दिनेश जी जैन आगरा, जिन्होंने लगभग 38 ग्राम सोना स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम इनकी कतरध्वनि से अनुमोदना करते हैं। नहीं है, उपस्थित नहीं। इसी क्रम में प्रमिला बसंत मोहिरी, बेलगांव कर्नाटक, इन्होंने भी 21 ग्राम सोना स्वर्ण कार्य की प्रदान किया है। आप उपस्थित हैं, सीता से आ जाएं, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान पटेल साहब, सुनील जी पटेल, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, सीता से आ जाएं पटेल साहब सम्मान करने के लिए। और इसी अभी ताली लगातार बजती रहे। इस सम्माननीय का सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सुखद बात हमारे लिए हुआ करती है। इस क्रम में आए श्रीमान संजीव कुमार जी, श्रीमती संजू जैन, प्रणव जैन, गुड़गांव, जो संबद्ध हुए गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में। शीघ्रता से आ जाएं यदि उपस्थित हैं तो।
श्रीमान संजीव कुमार जी, श्रीमती संजू जैन, प्रणव जैन, गुड़गांव, इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन को वे आए, नहीं है चले गए। श्रीमान एनएल जैन साहब सम्मान करने के लिए आ जाए। गुणायतन कोषाध्यक्ष हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान गुणायतन के प्रवक्ता श्रीमान अरुण जी गंगवाल, अरुण जी गंगवाल भी आ जाए सम्मान करने के लिए रांची से। अरुण जी गंगवाल जो आते जाएं बस। मनोज जी, कुसुम जी, सुधा जी, श्वेता जी, अंजू जी गोयल, सोलन, हिमाचल प्रदेश, ये संबद्ध हुए निर्माणित के रूप में सादर आमंत्रित हैं गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ। आए कर्तव्य इनका सम्मान करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान चंचल जी, विधि सलाहकार रांची, गुणायतन के चंचल जी जो है विधि सलाहकार गुणायतन है, रांची से हैं, सम्मान करने के लिए आए। और श्रीमान ठीक है, और श्रीमान विजय जी पाटनी, इम्फाल, सम्मान करने के लिए आ जाए। आप इन सम्मानकर्ता के सम्मान में तालियां बजाइएगा। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध हुई हैं श्रीमती सुनीता जी जैन, सचिन जी, सुरुचि जी, बिहान, सम्यक, जींद, हरियाणा से वे सादर आमंत्रित हैं, गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हों। इनके सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान पूरनमल जी एवं श्री अनोजी गंगवाल रांची से, दोनों ही रांची से आए सम्मान करने के लिए। और आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमंत सेठ दादा सीलचंद जी जैन, रमेश कुमार जी, विमल कुमार जी, कमल कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, ब्रह्मचारी रौनक जी, रचित जी, सजल जी एवं नैतिक जी जैन, भीटावाला परिवार, सहपुरा भटौनी से। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उनके सुपुत्र श्रीमान विमल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। एक ऐसा परिवार सहपुरा भटौनी का, भीटावाला के नाम जाने जाना वाला, जिन्होंने गत वर्ष आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में सारे प्रमुख पात्रों का लाभ प्राप्त किया था, जैसे माता पिता, सौधर्मेंद्र आदि, चक्रवर्ती आदि जो पास हैं, इन्होंने प्राप्त किए, इस परिवार ने प्राप्त किए थे। बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि पूरा परिवार आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन CEO श्रीमान सुभाष जी एवं गुणायतन कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब, साथ में श्रीमान पूरनमल जी रांची, हाँ उपस्थित हैं, पूरन जी उपस्थित हैं। आइए आपकी ताली लगातार उपस्थित हैं। ऐसे व्यक्तित्व इनका सम्मान करने के लिए आ रहे हैं जिनका व्यक्तित्व ये जोड़ है। और आज जिन्होंने अपने परिवार में ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध किया, सम्मान करने के लिए पहुंचे। साथ में चंद कुमार जी भी आ जाए, है क्या नहीं, चंद कुमार जी, प्रिंसी जी, इनके परिवार में प्रिंसी जी भी आ जाए गोटेगांव से, इनकी बहन भीटावाला परिवार की बहन प्रिंसी जी सम्मान स्वीकार करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और अब मैं आप सबको सीधे सीधे लिए चलता हूं गुरुदेव श्री चरणों में, जिनके समाधान पाकर के उनके समाधान, हाँ, हमारे बीच में आज एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है जो ज्ञानचंद जी, मंजू देवी जैन, तेंदुआ के नाम से जाना जाता है, जो प्रति बहन सुनीता देवी के परिवार के संबंधी हैं। इनका सम्मान करने के लिए आपकी कतल होनी बजे समधी संबंधी समधी समधी संबंधी समधी के रूप में हम बुलाएंगे। पदम भैया के समधी साहब गोटेगांव तेंदुखेड़ा से उपस्थित हैं, वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बेटी बहन सुनीता दीदी एक ऐसी बहन है जिसकी प्रेरणा से सम्मान में आप तालियां बजती रहें लगातार। इनका सम्मान करने के लिए बेटी बहन कीर्ति जी भी आ जाए, या जिनका जन्मदिन है पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मधुलता जी, महेंद्र कुमार जी जैन, मुंशी दमोह को उपस्थित हो और तैयार रहें। श्रीमान सौरभ जी जैन, विद्यासागर ग्रुप जयपुर। विद्यासागर डॉट गुरु जयपुर तैयार रहेंगे। सौरभ जी, प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं समस्त चंदा प्रभु
चौधरी जैन मंदिर दमोह की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे ही कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन दें। लोग कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, तो फूंक फूंक करके कदम रखने के लिए भी अच्छी सोच चाहिए। जी, समझ गए? इसलिए अच्छी सोच रखिए, तभी फूंक फूंक कर कदम रख पाओगे। ओ नमोस्तु। श्रीमान सौरभ जैन विद्यासागर .गुरु जयपुर से उपस्थित हो। तैयार हैं विद्याश्री डॉक्टर प्रदीप जी जैन तारा देही। डॉक्टर प्रदीप जी जैन तारा ही तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वो बगिया ही क्या बगिया है जिसमें कोई फूल नहीं, वो जीवन ही क्या जीवन है जो गुरुवर के लिए समर्पित नहीं। महाराज जी, आपके आशीर्वाद और आपके निर्देश से इसी मन से विद्यासागर.गुरु वेबसाइट की स्टार्टिंग हुई थी, और आपके आशीर्वाद से लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए हैं उसको चलाने का एक प्रयास चल रहा है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष अनेक प्रतियोगिताएं हुई है, और आपके आशीर्वाद से पूरे विश्व से लोग इसमें भाग ले पा रहे हैं। हर बार आपने इस प्रतियोगिता के बारे में लोगों को बताया। आचार्य श्री ने इस बार हमेशा कहा है, रुको रुको लौट चलो। कहाँ लौट चलो? स्वर्णिम भारत की तरफ लौट चलो। महाराज जी, इसी के अंतर्गत 15 अगस्त पर वतन की उड़ान में हमने देखा कि भारत का इतिहास कैसा था और कहाँ लौटना है। इस बार 26 जनवरी पर वतन की कमान में हम लोग जानेंगे कि वहाँ कैसे लौटें। महाराज जी, आपसे निर्देश और आशीर्वाद चाहिए कि तमाम विश्व के शिक्षकों को इसमें कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें, और भारतीय संस्कृति क्या है, कैसे शिक्षा के ऊपर हम काम कर सकते हैं, मनोविज्ञान हमारा क्या है, पश्चिम मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान कैसे उपयोग में इसमें लिया जा सकता है। महाराज जी, आपका आशीर्वाद और आपका इस पे 2 मिनट अगर आप कह दें तो पूरा विश्व इससे जुड़ सकता है। और आचार्य श्री ने ऐसा कहा कि सभी लोग इसमें भाग लें, भारतीय शिक्षा पद्धति को सभी पढ़ें। ओम। पहले तो मैं चाहूँगा सौरभ भाई का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये पिछले 8 वर्षों से तन मन धन से इस मुहिम में लगे हुए हैं। प्रमाणिक ऐप की मूल योजनाकार यही थे, और आज भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव के भावों को जगत व्यापी बनाने का ये उत्तम कार्य है। गुरुदेव की हार्दिक भावना है, ओम 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 ओम। गुरुदेव की ये भावना है कि भारत भारत बने, और भारत तभी बन पाएगा जब हम भारत के प्राचीन स्वरूप को स्थापित कर पाएंगे। और इसी दिशा में बहुत सारे विचारकों की, लेखकों की कृतियाँ आज प्रकाशित होकर प्रचारित हो रही है, और उस विचारधारा को जगतव्यापी बनाने के ही उद्देश्य से समय समय पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। ये प्रतियोगिता केवल जैनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि हम कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो हमें एक बड़ा अभियान का रूप देना चाहिए। चलो चलो लौट चले, और वतन की ओर ये जो आगामी शायद 20 से 30 जनवरी का कार्यक्रम है, ये अपने आप में अद्भुत है, जिसमें भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पर चर्चा होनी है। इसे हमें सब तरफ फैलाना चाहिए। आपने पूछा है सभी शिक्षकों तक कैसे जाए। हम राज्यों और देश के शिक्षा विभाग से संपर्क करके एक एक शिक्षक के ईमेल को, उनके कॉन्टेक्ट नंबर को ले उन तक ये बात पहुंचाए, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक अपना संपर्क बनाए, तो एक बड़ा काम हो सकता है। और ये बहुत अच्छी सोच है। शिक्षक यदि हमारे विचार से जुड़ेंगे तो सब कुछ साकार होगा जो हम चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके लिए अच्छी योजना बनाइए। अभी समय है,
और उन तक पुस्तकें पहुंचाने के लिए जो उपक्रम हो सकता है कीजिए। गुरुदेव तो हमें केवल अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं, ये आप सबका कर्तव्य है कि उस भाव को साकार करने के लिए जुटे और इस देश के संस्कृति के धर्म की विकास और प्रभावना में अपना बेहतर प्रदान करें। उपस्थित हों विदुश्री नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। डॉक्टर प्रदीप जी जनतारदे ही तैयार रहें। विदुषी बहन सिंघई स्नेहता जी जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से आपके लिए बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, संवेद शिखर जी की तलहटी में जिस तरीके से निराकार गुणों के लिए समझाने के लिए आपने यह गुणायतन का जो आयतन दिया है, निश्चित रूप से जो बच्चे हैं या किशोर अवस्था के छात्र हैं उनके लिए यह स्थिरता प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा उपक्रम है। गुरुदेव, मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं और साथ ही साथ प्रतिष्ठा के कार्यों में भी संलग्न रहता हूं एवं भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय उपक्रमों में भी सक्रिय हूं। फिर भी ये देखा जाता है, चाहे जीवन में हो और शिक्षा के जुड़े क्षेत्र में हो, आचार्य श्री ने जब 2020 के पहले एनईपी में सलाह दी थी शिक्षा नीति बनने के पहले, उस नीति में बहुत सारी चीजें मानी गई हैं, परंतु कुछ नीतियां जिससे आचार्य श्री ने भी बताया कि अगर ये और होता तो और अच्छा रहता, उसका उन्होंने ये भी बड़ा कठोर रूप से कहा था जब लाडगंज में गुरुजी से चर्चा हुई थी कि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं और वो वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। जब मैं बच्चों के बीच में अलग अलग विद्यालयों में जाता हूं तो उनमें अस्थिरता बहुत ज्यादा है। अस्थिरता से मतलब चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो, रिश्तों के प्रति हो, श्रद्धा के प्रति हो, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा क्या किया जाए कि वो उनकी बुद्धि स्थिर हो, वो फोकस्ड बने और संतुलित बने और उसके साथ साथ वो गंभीरता से अपने विचारों को समझें। हम लोग कैरियर काउंसलिंग में ऐसे प्रश्नों को बहुत फेस करते हैं कि बच्चा एक विषय को पढ़ते पढ़ते या एक व्यक्ति से बात करते करते उसका अचानक से बोरिंग होता है, वो दूसरे में जाता है। और ग्लोबलाइजेशन के और मीडिया के कारण से भी, रील्स के कारण बच्चा 15 सेकंड में तुरंत विषय को बदल देता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हम शिक्षकों के सामने भी आ रही है। लगभग हम लोग 1000-1500 शिक्षक हैं, तो इनके लिए भी देखिए, इसका बड़ा सरल सा उपाय, जी गुरुदेव, अगर शिक्षा के साथ भावना योग जोड़ दिया जाए, नमोस्तु गुरुदेव, शिक्षकों को भी भावना योग करना शुरू कराएं और विद्यार्थियों को, जी बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। जी गुरुदेव, जो बच्चे भावना योग कर रहे हैं वो बताते हैं हमारा फोकस बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो ये भावना योग को क्यों ना हम जगत व्यापी बनाएं और लोगों तक पहुंचे। जी गुरु जी, बिल्कुल हमारे परिवार में जो करते हैं वो बताते भी हैं। और साथ ही साथ गुरु जी, एक समस्या ये रह रही है कि बच्चे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं भावना योग को, थोड़ा सा किशोर अवस्था के रूप में भी। वो बच्चों के लिए भावना योग है, वो वाला भावना योग कराइए, अथवा 5 मिनट वाला भावना योग मात्र कर दीजिए। सुबह उठ के करने वाला जो भावना योग है वो कई विद्यालयों में किया भी जा रहा है। 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं है, उसको प्रार्थना के साथ कराया जा सकता। एक बात और कहने थी गुरु जी, आगे बढ़िए। नमस्ते। विदुषी बहन सिंघई स्नेहता जी जबलपुर से उपस्थित हों और तत्पर हैं एडवोकेट चंचल जी जैन रांची, विधि सलाहकार गुणायतन। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मंचासीन समस्त क्षुल्लक एलक सवाल करो सीधे। नमोस्तु। हे गुरुवर, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की संलेखना और समाधि में, उसकी विशुद्धि में, और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक की परिणामों में कितना क्या अंतर है? देखिए, समाधि जिसकी उत्तम होती, चाहे वो चौथे वाला हो चाहे 5वें वाला हो, अगर निर्दोष समाधि करता है, चाहे मुनि हो, अगर निर्दोष समाधि करता है तो 3 भाव में उसका टिकट कट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संसार में रहेगा तो 7-8 भाव। पर केवल समाधि ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कर्म की निर्जरा भी होनी चाहिए। तो यदि व्रती बन जाते हैं तो कर्म की हमारी विशेष निर्जरा होती है, उस निर्जरा के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो भी अव्रती भी समाधि कर सकता है, और समाधि भी अपने आप में एक व्रत है। और मेरी राय है कि अगर किसी ने भक्त प्रत्याख्यान कर लिया तो साधक श्रावक की श्रेणी में आ गया, जो पंचम गुण स्थानी हो गया, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए? नमस्ते। आइए गुणायतन के विधि सलाहकार श्रीमान चंचल जी जैन साहब रांची से
और तैयार हैं श्रीमान विजय जी पाटनी इम्फाल से। नमस्ते गुरुदेव। नहीं, गुरुदेव, हाँ। बोलो चंचल। पिछले 1-1.5 वर्षों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव। मैंने एक बात नोटिस किया कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है या संकट समाधान भी मैं देखता हूँ, तब उस व्यक्ति को उसके नाम से, वो किस स्थान में रहता है, इस आपको पूरी अच्छे से जानकारी होती, आपको स्मरण होता है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि हम आम जनों के जीवन में आपके जैसा स्मरण शक्ति कैसे आ सकता है, हमें क्या करना चाहिए? आटे दाल का भाव याद करना बंद कर दो। तुम लोग आटे दाल के भाव में उलझे रहते हो। देखो, अब मैं तुमसे एक दूसरी बात करता हूँ। एक बार की बात, 1995 की बात है। पहले मैं जब प्रवचन करता था तो शास्त्र रखकर प्रवचन करता था और शास्त्रों की गाथाओं, श्लोकों का रेफरेंस बहुत दिया करता था। एक स्वाध्यायी सज्जन आए मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज आपको तो बहुत ज्ञान है, आपको तो हजारों गाथाएं कंठस्थ है, पूरे के पूरे शास्त्र कंठस्थ है, आप सीधे बोलते हैं। मैंने कहा भाई हमको आटे दाल का भाव थोड़ी याद करना है, ये तो रोज का काम है। हम कहते नहीं नहीं महाराज आपकी प्रतिभा तो असाधारण है। मैंने कहा ठीक, आप क्या करते? बोले दवाई की दुकान। मुझे पता था, और वहाँ की एक बहुत बड़ी दवाई की दुकान थी कि कितने प्रकार की दवाइयाँ होगी, हजारों प्रकार की दवाइयाँ होगी। मैंने कहा ये बताओ, कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो आपको पता रहता है कि ये दवाई मेरे यहाँ है कि नहीं? बोले हाँ है, प्रिस्क्रिप्शन देख के हमें पता लगता है कि ये दवा है कि नहीं। बोले खोजना नहीं पड़ता? नहीं महाराज इतना तो याद रहता है। बोले अच्छा, फिर क्या करते हो, कहाँ खोजते हो? बोले हमको इतना तक याद रहता है कि अमुक दवा किस रैक के किस रो में। हमने कहा तुम तो अभी बोल रहे थे हमको कुछ याद नहीं रहता, अब तुमको हजारों दवाइयों की नाम याद है, वो है कि नहीं है ये याद है। बोले महाराज ये तो हमारा रोज का धंधा है। हमने कहा ये हमारा रोज का धंधा है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कानून के व्याख्याता हो, आईपीसी के अंतर्गत कितने कानून है? 504, हाँ, 506 और जितनी धाराएं, उपधाराएं और सुप्रीम कोर्ट के जितने नए और हाई कोर्ट के जितने नए जजमेंट्स आते होंगे वो ध्यान में रहता है कि नहीं? हजारों याद होंगे कि नहीं? कमोबेश ध्यान में रहता है। क्यों रहता है? ध्यान में वही रहता है जिसे तुम रखना चाहते हो। 100 बात की एक बात। इसलिए ये बात भूल जाओ कि मुझे याद नहीं रहता। सच्चाई ये है कि मैं याद नहीं रखता। समझ गए? और एक बात और बताऊं, मैं अपनी हार्ड डिस्क को बहुत व्यवस्थित रखता हूं। जिसको सेव रखना चाहता हूं उसको ही सेव रखता हूं, सबको सेव नहीं रखता, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी भी एक कैपेसिटी, केवल ज्ञानी को छोड़ के। तो जिसका सेव करना होता है सेव होता है, बाकी तो हम आजकल डिलीट भी करने लगे। इसलिए वो भाग्यशाली समझो जो सेव है। समझ गए ना? नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान विजय जी पाटनी इम्फाल से। उनका सवाल नहीं है। हाँ। नहीं है। उपस्थित हों श्रीमान अरुण जी गंगवाल, प्रवक्ता गुणायतन रांची, ट्रस्टी गुणायतन। अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। अरुण जी श्रीमान जी गंगवाल ऊपर आ जाओ। हेलो, नमस्ते महाराज श्री इच्छामी। मैं गुणायतन का प्रवक्ता और वित्त संग्रह कमेटी का सदस्य होने के नाते एक अपील करना चाहता हूं। गुरुवर का आदेश के प्रतीक्षा के बाद, उनकी स्वीकृति के बाद। आशीर्वाद। हाँ। जैसा कि सबको पता है कि ये बात कई बार यहाँ से हो चुकी है कि अपने गुणायतन का भव्य पंचकल्याणक शीघ्र होने वाला है। 2 बातें मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं किसी भी रूप से, मन से, वचन से, काय से, किसी भी रूप से, वे अति शीघ्र जुड़ जाएं, क्योंकि ये महान पुण्य का काम है। और दूसरा, जो जुड़ चुके हैं दान दातार के रूप में, चाहे किसी भी श्रेणी से हो, चाहे कोई भी बोली लिए हो, वे अति शीघ्र अपनी दान राशि जल्द से जल्द हमें भिजवाने की, गुणायतन कार्यालय में भिजवाने की कृपा करें, क्योंकि काम बहुत शीघ्र से और एकदम अंतिम चरण में आ चुका है। ये मेरा निवेदन है। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, लत और
आदत को लेके है। सुनते हैं कि लत और आदत अच्छी हो या बुरी, ऐसा दार्शनिक कहते हैं कि अच्छी नहीं होती। तो एक तो मेरे को आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि लत या आदत अच्छी बुरी कैटेगराइज होती है, कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है, और अगर अच्छी आदत बुरी आदत को हम कैसे अच्छी आदत में कन्वर्ट करें, और अच्छी आदत अगर लग गई हो तो ये क्या नुकसानदेह है? क्योंकि मुझे शंका समाधान की और प्रवचन की लत लग गई है आपकी, तो ये क्या नुकसान? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, खड़े रहे। सबसे पहला सवाल है, लत या आदत क्या है? लत और आदत को एक दूसरे के पर्यायवाची माना जाता है, और अगर इसे सामान्य शब्दों में कहूँ तो लत या आदत एक ऐसी प्रवृत्ति से का संबंध एक ऐसी प्रवृत्ति से है जिसका बिना मनुष्य न रह पाए। अब ये अच्छी या बुरी कैसे होती है वो उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। जिस प्रवृत्ति का हमारे जीवन पर और समाज पर अनुकूल असर पड़े उसे हम एक अच्छी प्रवृत्ति, अच्छी लत या अच्छी आदत की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन जिसका परिणाम विपरीत पड़ता है उससे अच्छी आदत कतई नहीं मानना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि अच्छी आदत या अच्छी लत हमारे जीवन को अच्छी दिशा में ले जाती, लेकिन इसमें एक सुधार और होना चाहिए। उसे लत की जगह लगन का रूप दे देना चाहिए। लत में और लगन में अंतर है। लत केवल एक प्रवृत्ति है और लगन में निष्ठा। हमने एक रूटीन बना लिया, 6:20 पर शंका समाधान सुनना है तो सुन लिया, वो चालू किया, सुना, और सुनते सुनते न जाने और क्या क्या काम कर लिया। कई लोग तो सुनते सुनते अपनी मोबाइल उठाते हैं, स्क्रीन की फ़ोटो खींचते हैं, किसी को व्हाट्सअप करते हैं। आप लोगों का कार्यक्रम सब चलते रहते हैं, मुझे खबर है। ये क्या है? ये एक रूटीन है। कोई भी अच्छी आदत तब तक सार्थक नहीं है जब तक वो रूटीन बन जाए। वो सार्थक तब है जब तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल दे। आदतन धर्म मत कीजिए, अंतर मन की लगन से धर्म कीजिए। उसे रूटीन मत बनाइए, इस तरह निभाइए कि जीवन की रूटीन बदल जाए। तो इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, लगन। निष्ठापूर्वक, भावपूर्वक समर्पित हो जाइए, जीवन धन्य होगा। ठीक है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान विमल जी जैन भीटा वाले रचित जी के साथ शहपुरा से, और तैयार रहें CA सृष्टि जैन, सुपुत्री पंडित सुदीप जैन, बीना जंक्शन। नमस्ते महर्षि। महर्षि, बोला जाता है कि जब कंफर्ट में हम आ जाते हैं तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन कंफर्ट का नेचर ही होता है कि बहुत ज़्यादा सुविधा में होना। तो उस कंफर्ट से बाहर कैसे आए? देखिए, कंफर्ट में आने से ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल सही है। इसलिए ज़्यादा कंफर्ट नहीं होना चाहिए। भले कंफर्ट हो तो भी हमें डिस्कम्फर्ट का उपयोग करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने इस बात को बहुत स्पष्टतया लिखा है, अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनस्सदी तम्हा जहा बलम जोई भावा दुख से भावना। बिना दुख के प्राप्त किया ज्ञान दुख आने पर बहुत जल्दी विनष्ट हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम्हारे शरीर में बल है, सत्य है, तब तक तुम दुख की भावना दुख सहने का अभ्यास जगा। ये बात आचार्य कुंद कुंद ने मुनियों के लिए कहा। कंफर्ट रहेगा तो तुम वीक बनोगे, संघर्ष करोगे तो समर्थ बनोगे। तो आपने पूछा है कि हम अगर कंफर्ट जोन में हैं तो क्या करें? हम लोग मुनि लोग उपवास क्यों करते हैं? इसलिए कि भोजन नहीं मिल रहा है। बोलो। नहीं महाराज, उपवास इसलिए करते कि कदाचित हम भोजन न कर पाए तो हमारे शरीर उस लायक हो सके, दुख को सहने की क्षमता। तो भले तुम्हारे पुरुषार्थ और पुण्य के प्रताप स्वरूप आज तुम्हें सर्व सुविधाएं हैं। आज की पीढ़ी को मैं कह रहा हूं, सबके माँ बाप और दादा दादियों ने बड़ा संघर्ष किया, आज सब अमीर जादे हैं। बोलो।
सब सुविधाएं। आज अभाव और अल्पता नहीं है और भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है विकसित राष्ट्र की ओर, और बढ़ोगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक दिन कहा था, अच्छा समय, खराब समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान अच्छे समय को जन्म देता है। खराब समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान अच्छे समय को जन्म देता है, अच्छा समय खराब इंसान को जन्म देता है और खराब इंसान बुरे समय को जन्म देता है। समझ गए? तो हम चाहें कि हम अच्छाई बनाए रखें, समय अच्छा हो तो भी उसका त्याग करें। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनका बेटा स्कूल पढ़ने जाता, वो पैदल नॉर्मल बस में उसको छोड़ने जाते। अब तो बड़ा हो गया बच्चा, मैं 15 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। जिनके घर में मर्सिडीज जगुआर जैसी कारें, अति धनाढ्य व्यक्ति, वो अपने बेटे को सामान्य स्कूल में पढ़ा रहा है और नॉन एसी बस से भेज रहा है और खुद पैदल छोड़ने आ रहा है। उसे किसी ने कहा तुम्हारे पास सब साधन है, ऐसा क्यों करते हैं? उसने जो जवाब दिया वो तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में बड़ा उपयोगी होगा। उसने कहा मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, मैं अभाव में पला, मैं जब पढ़ने जाता था तो बोरे की फट्टी लेके स्कूल जाता था, अपने घर से बोरा लेके जाता था, मैं बोरा में बैठ करके पढ़ा हूं। मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब साधन है, मैं ये सब कर सकता हूं। पर मैं मानता हूं मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, आज मेरे पास पैसा है, पर कल मेरे बेटे के पास ऐसा पैसा रहे कोई जरूरी नहीं। कल मेरे बेटे के पास पैसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं मेरा बेटा अंदर से मजबूत बने ताकि कठिन परिस्थिति में भी मजबूत बना रह सके, पर मुखापेक्षी ना बने। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं? मैं तो ये कहूँगा जो अब माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं देते हैं वो अपने बच्चे के दुश्मन हैं। ये आजकल की जितनी है ना नौ मम्मियाँ बोला, मॉम, ये आजकल अपने बच्चों को इतना कमजोर बना रही हैं, थोड़े थोड़े में दवाई 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 और ये और वो और यूट्यूब और गूगल में सर्च कर करके और ऐसे जैसे उनके सास ने तो कोई बच्चा ही पैदा नहीं किया लगे, वो बहुत कमजोर बना रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। माना आपके पास सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो निर्माण प्रकृति करती है वो मनुष्य नहीं कर सकता। जो प्रकृति निर्माण करती है वो मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति का काम प्रकृति को करने दीजिए, बच्चों को कुछ प्रकृति से झेलने की सामर्थ्य विकसित कीजिए। और मैं इतना, चूंकि प्रसंग आ गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक संदेश आप सबको देना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो कोई वैक्सीनेशन और दवाइयों की चक्कर में मत पड़िए, आप उनको स्वर्ण प्राशन देना शुरू कर दीजिए। स्वर्ण प्राशन नियमित दीजिए, बच्चे को जीवन भर किसी प्रकार की वैक्सीन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से मजबूत बनेगा। स्वर्ण प्राशन मिलता है। इस मंच से एक डॉक्टर दंपति ने अपने बच्चे के बारे में बोला था जो बीमार होता है, वो आप लोगों को क्लिप मिल जाएगी। स्वर्ण प्राशन जरूर देना चाहिए। जो हमारी मूल भारतीय चिकित्सा पद्धति और भारतीय परंपरा है उसके अनुरूप व्यवस्था कीजिए। इसलिए आज ही संपर्क कीजिए, जहां आपको स्वर्ण प्राशन मिलता वहां से मंगाइए। और बाहर शांति धारा का स्वर्ण प्राशन मिलता है, डॉक्टर नीलम जैन भी स्वर्ण प्राशन देती हैं और विशेष संस्कारों के माध्यम से देश में कई जगह है। ये बच्चों को दीजिए ताकि आप अपने बच्चों को मजबूत बना सके और डॉक्टरों के चक्कर में फंसने से बच सके। चलिए, नमस्ते। उपस्थित हो सीए षष्ठी जैन, विमल भी पूछेगा। अच्छा, विमल जी बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। आज हमारे परिवार को गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। महाराज श्री से तो हम 1990 से जुड़े हैं, जब से हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। महाराज जी
हम इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, आगे हमें क्या जिम्मेदारी है और हम इसे और क्या क्या जुड़ सकता है, हमारी परिवार इसमें क्या सहयोग दे सकता जुड़े है। तो हो, जुट जाओ, यही जिम्मेदारी। चलो जोड़ो। उपस्थित हो सीए षष्ठी जैन, सुपुत्री पंडित सुदीप जी जैन, जीवन संघ जंक्शन। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी जैन, पटेल परिवार, भोपाल। महामुनिवर के चरणों में मेरा सुनील जी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शलाका पुरुष जो हुए हैं वो अपने राज्य पाठ का निर्वहन करते थे सम्यक्त्व के साथ, और उसके बाद जब वैराग्य आने पर वो दीक्षा ग्रहण करते थे तब उनके जीवन में संयम देखा जाता था। पर आज पंचम काल में क्या सम्यक्त्व के सहित सम्यक्त्व के साथ होने पर संयम के बीच में व्रतो अंगीकार करने के बीच में अंतर पड़ सकता है? और अगर कोई समय का अंतर पड़ता है तो यह तथ्य सर्वमान्य क्यों नहीं है? क्यों गृहस्थ आश्रम में सिर्फ सम्यक्त्व बिना व्रतों के एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता है? किसने बोला कि गृहस्थ आश्रम में सम्यक्त को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? पर सम्यक्त सब कुछ नहीं है। सम्यक्त के साथ अगर हमारे पास गुंजाइश है तो संयम तो लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में संयम नहीं लिया जा सकता। देश संयम ले, आवृत्ति बन करके जीने में मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। भविष्य सारम के व्रत धारणम च, व्रतों को धारण करने में ही बहु का उद्धार होगा। आगे नहीं ले पाए ये बात जुदी है, पर न ले ठीक नहीं है। लेने का उत्साह तो बना के रखना चाहिए। जब तक शरीर में सत्य और बुद्धि अनुकूल है, इस तरह की भावनाएं हमेशा बनाकर रखना चाहिए। गुणाधन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी अपने परिवार के साथ भोपाल से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान रजत जी जैन भिलाई, रूपेश, रितेश, अनमोल, शुभम, अक्षत जैन डोंगरगढ़, अनंगरू भक्त इनके साथ उपस्थित हों। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इसके पहले मैं अपना प्रश्न आपके सम्मुख रखूं। 2 लाइनें हैं आपके सम्मान में, आज मेरे भाई ने लिखी हैं 2, और फिर आप आशीर्वाद देंगे। 2 और नीचे लाइनें हैं, मैं कृपया चाहता हूं आप हमें आशीर्वाद दें कि लेखन के काम को और बढ़ाएं। 2 लाइनें आपके सम्मान गुरुदेव। प्रमाण सहित हर बचन है जिनका, मम गुरु प्रमाण सागर हैं। विद्या गुरु की मूरत जिनमें, भवदधि पार उतारक हैं। परोपकारी करुणाधारी, मम गुरु ज्ञान दिवाकर हैं। सद्भक्तों को राह दिखाते, मुनिवर मोक्ष प्रकाशक हैं। बोली परम पूज्य गुरुदेव 108 प्रमाण सागर जी सत्संग की चरणों में हम सभी पटेल परिवार का सभी का बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा हे गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। किसी भी बड़े अनुष्ठान में जो बड़े दानदातार होते हैं, जो महापात्र होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ मंदिर समिति की तरफ से या तो कुछ दिया जाता है या देने की कार्य योजना होती है। गुरुदेव आप बताएं, क्या ये किस लिए दिया था, इसका देने का उद्देश्य क्या होता है या क्या हो सकता है? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता दें तो आपको कुछ भेंट दिया ही जाए। लेकिन ये एक प्रकार की प्रभावना है, एक प्रकार का अच्छे कर्म का सत्कार है कि आपने कोई अच्छा कर्म किया, उसका सत्कार किया जाए। आयोजक इसे अपने प्रभावना अंग का अंग मानते हैं और उसके अनुरूप इस तरह का कार्य करते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आयोजकों को देना चाहिए, पर लाभार्थियों को इसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान रजत जी अपने साथियों के साथ डोंगरगढ़ गांव से, भिलाई से। तैयार हैं गुणाधन ट्रस्टी श्रीमान पूर्णमल जी शेट्टी, रांची। पूर्णमल जी साहब अपने स्थान में तैयार। हाँ बोलिए। समस्त डोंगरगांव व भिलाई जैन समाज परिवार की ओर से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिश्री, प्रत्येक नगर में जैन अनुयायियों के द्वारा एक सामाजिक धर्मशाला का निर्माण कराया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वैवाहिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें समाजगण व अतिथिगण उपस्थित होकर विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं। जैसा कि जैन आगम में कहा गया है कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा व समान श्रद्धा का वर्णन किया गया है। लेकिन जब कभी भी श्री जी को विराजमान किया जाता है
तो एक पवित्र चैत्यालय का निर्माण किया जाता है। किंतु जब कभी भी हमारे जैन संतों की अगवानी की जाती है तो उस सामाजिक धर्मशाला में उनके विश्राम की व्यवस्था की जाती है। उसी सामाजिक धर्मशाला में प्रवचन सभा का जब आयोजन किया जाता है तो उन्हें शास्त्र भेंट किया जाता है। तो हे गुरुदेव, कृपा कर बताएं कि ऐसे अपवित्र सामाजिक धार्मिक स्थलों में जिसमें दैनिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, उसमें हमारे संतों व माँ जिनवाणी का प्रवेश उचित है या अनुचित है? यदि अनुचित है तो इसके विकल्प के रूप में हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? हे गुरुदेव, कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कर हमें आशीर्वाद। देखिए, समाज में दोनों चीजों की आवश्यकता है। संतों के रहने के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक उपासना स्थल और सामाजिक कार्यों में को संपन्न करने के लिए धर्मशाला जैसे स्थल, आवश्यकता दोनों की है। उत्तम तो यही है कि दोनों अलग अलग हो, पर ऐसा नहीं है तो क्या करें? हमारे यहाँ धर्मशाला नहीं है तो महाराज को न ठहराएं, या महाराज को ठहरा दिए तो धर्मशाला में और काम न कराएं। ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज के समय में गांव शहरों में जमीन क्रय करके भवन बनाना बड़ी टेढ़ी खीर है। समझ गए? तुम जैसे नौजवान इस तरह की बातों पर आवाज़ उठाते हो, अच्छी बात है, पर देखो प्रैक्टिकल क्या है। तुमने उसे अपवित्र स्थान की संज्ञा दी। मैं तुमसे कहता हूँ, पूछता हूँ, एक मैदान में पंडाल लगता है, क्या उससे भी अपवित्र है तुम्हारी धर्मशाला? बोलो। नहीं महाराज जी। फिर उसे अपवित्र की संज्ञा क्यों दे रहे हो? भगवान विराजमान होते हैं तो उस स्थल की मंत्र द्वारा शुद्धि होती। जो शक्य है उसका अनुष्ठान करना। समझ गए? बन सके एक नहीं, दो अलग अलग उपासना स्थल अलग बना दो और मांगलिक भवन अलग बना दो। लेकिन जहां संभव नहीं है वहां एक में भी काम चला सकते हो, क्योंकि रोज साधु थोड़ी आते हैं, रोज थोड़ी अनुष्ठान होते हैं। पर एक सावधानी रखो, क्या? मंगल भवन में अमंगल कार्य मत होने दो। वहां रात्रि में भोजन हो, वहां मद्यपान हो, वहां अन्य प्रकार के अनाचार, इसे रोको। ये धर्म विरुद्ध है, संस्कृति विरुद्ध है और समाज के हित में बाधक है। इसको रोको ना। आवाज ऐसी उठाओ जिसके लिए सब समर्थन दे और आगे बढ़ सके। समझ गए? आगे चलो। नमस्ते। आइए पुण्यमल जी सेठी साहब रांची से, और तैयार रहेंगे श्री जैन संघ पुणे से श्रीमान आयुष जी जैन, जो कल से प्रारंभ होने वाले जा रहे सराग जैन संस्कार शिविर में आप प्रशिक्षण देने आए हुए हैं। साथ में रुचि जी सिंगापुर से, वे भी तैयार रहेंगी। मैं प्रश्न के बाद बोलो। माध्यम से आपको 3-4 सूचनाएं देना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में या आशीर्वाद से रांची में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अस्पताल, जो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बनाया है। वो चल रहा है अभी बहुत अच्छा। उसी के पास में हम लोगों ने एक बिल्डिंग बना करके उसमें उसी के अटेंडेंट लोगों के लिए हॉस्टल बनाया है और ऊपर में आई हॉस्पिटल बनाया है। आई हॉस्पिटल टोटल निःशुल्क है। उसमें ऑपरेशन, ओपीडी, रहने का, खाने का, दवा वगैरह सब निःशुल्क है पूरा, कोई एक पैसा उसका चार्जेस नहीं है। दूसरी सूचना ये, एक हम लोग रांची में गर्ल्स हॉस्टल खोले हैं। उसमें हम लोग चाहते हैं कि कोई भी यदि वहाँ रांची में आपकी बच्चियाँ पढ़ती हों या कुछ भी हो तो वहाँ पर हम लोग उसको बहुत सुविधा से वहाँ उनकी व्यवस्था करते हैं। तीसरा यह है कि मैं कोई भी झारखंड की बच्चियाँ जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो उनका पूरा कॉलेज का जो भी फीस होगा वो हमारी संस्था देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका उपयोग, सदुपयोग करें। एक आखिर में मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोगों ने एक रांची में एक हमारा जैन भवन है, उसी में हमने जैन भोजनालय शुरू किया है। जो भी तीर्थयात्री रांची से आते हैं या रांची जाते हैं, चाहे वो ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं,
उनके लिए वहाँ शुद्ध खाने की व्यवस्था है, निःशुल्क शुल्क खाने की व्यवस्था है। नमस्ते महाराज। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूर्णमल जी का अभिनंदन कर दीजिए। आप देख रहे हैं 80 पार करने के बाद भी इनका उत्साह कैसा है। ये बहुत अच्छे उपक्रम कर रहे हैं और ये अनुकरणीय पहल है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। आगे प्रातःकाल से परम पूज्य गुरुदेव के शुभ सानिध्य में भावना योग के माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है सराग संस्कार जैन सराग संस्कार शिविर। इसमें प्रशिक्षण देने के लिए जैन संघ पुणे से श्रीमान आयुष जैन एवं श्री रुचि जैन अपने ग्रुप के साथ आए हुए हैं और यह संस्कार शिविर जो प्रारंभ होने जा रहा है प्रेरणा प्राप्त हुआ है प्रति बहन श्रीता दीदी की प्रेरणा से। श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, प्रियंका जी जैन मंजन कत्थड़ा परिवार कानपुर, इनके सौजन्य से यह शिविर कल से प्रारंभ होगा और इनके सौजन्य से यह शिविर समापन को प्राप्त होगा। ये बड़े मैं पुण्यार्जक के रूप में एक दीदी प्रेरणा करने वाली दीदी श्रीता दीदी जो गुरुद्वारा के संरक्षक हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए गुरुदेव चरण की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें कि शिविर अति उत्तम रूप से संपन्न हो और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुद्वारा की ट्रस्टी ब्रती बहन शकुन दीदी एवं श्रीमती कीर्ति जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुरुद्वारा को बुला रहा हूँ कि दीदी का सम्मान करें। इनकी प्रेरणा से बड़े बड़े कार्य सहजता के साथ संपन्न हो जाया करते हैं। ऐसी दीदी के लिए बहुत बहुत साधुवाद के साथ आप करतल ध्वनि कीजिएगा। इनका सम्मान करने के लिए ब्रती बहन शकुन दीदी एवं कीर्ति जी उपस्थित हो जाएं और अपना प्रश्न तैयार रखें। श्रीमान आयुष जी एवं रुचि जी जैन सिंगापुर, आपकी तालियां लगातार बजते हैं। ऐसा सत्कार्य होने जा रहा है कल से। गुरुदेव की एक भावना कि सराग क्षेत्र में गुरुदेव का अवदान हो, उन्हें हम पूरी तरह से जैन बनाएं, इस भावना के साथ गुरुदेव की भावना पूरी होने जा रही है। मैं चाहूंगा एक बार बहन जी का जोरदार अभिनंदन कर दूं। इन्होंने आकर के मुझसे कहा महाराज जी आप सराग क्षेत्र में जा रहे हैं ऐसा हमने सुना है और उस क्षेत्र में जाकर आप जो भी प्रभावना का कार्य करें उसमें हमारा परिवार हर कार्य में सहयोग देने के लिए तत्पर है। स्वयं से आगे आकर के ऐसा कहना और उनने इसका मंगलाचरण कर दिया जो उस कार्यक्रम के शुभारंभ में कल से यहाँ जैन सराग जैन संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है जिसमें लगभग 400 प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। वो कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा और इस परिवार ने उसका संपूर्ण पुण्य लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत सराहनीय कार्य। मैं बहन सुनीता को और इनके साथ इनके दोनों परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ऐसी प्रेरणा और इसका ही अनुकरण अन्य लोगों को भी करते रहना चाहिए। साथ ही जैन संघ पुणे के जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं आयुष जैन के नेतृत्व में और सिंगापुर से बहन रुचि जो प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है वो सब यहाँ आए हैं। कल से वो पूरे प्रशिक्षण का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम होगा। मैं पूरी टीम को एक बार आशीर्वाद देता हूँ और आपसे कहता हूँ जोरदार अभिनंदन कीजिए। हे मुनिवर नमोस्तु। भावना युक्त श्राम। हाँ वो मैं बता दूंगा। हे मुनिवर नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से कल बंगाल, झारखंड, ओडिशा में रहने वाले मूल सराग जैनों को धर्म की मूल धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक अभियान शिविर के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। इस हेतु आज सैकड़ों सराग श्रावणगण शिखर जी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच चुके हैं। यह 5 दिवसीय सराग जैन शिक्षण संस्कार शिविर कल से प्रारंभ हो रहा है। कृपया कर इस विषय में हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए जैसे अभी आपको बात कही गई, सराग बंधु हमारे अपने ही बंधु हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी जैन धर्म में अग्रणी भूमिका निभाई। मैंने विगत दिनों में जो इतिहास पढ़ा उस इतिहास में मुझे एक बात मिली कि पुराने काल में इस चित्र में लौह युग बहुत चरम पे था और यहाँ लोहे का निर्माण बहुत तेजी से होता था और विद्वानों ने उन लोहे के निर्माण से सराकों को संबद्ध करते हुए लिखा है कि लोहाचार संभवतः सराग जैनों के मध्य थे।
लोहाचार्य जैन संस्कृति के एक महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित है। ऐसे आचार्यों की अगर श्रृंखला देखे तो न जाने कितने सारे आचार्य होंगे, मुनि हुए होंगे, आर्यिकाएं हुई होगी, जिन्होंने तप त्याग संयम धारण कर अपना कल्याण किया और जैन धर्म की महती प्रभावना की होगी। ये सब आपके ही पुरखे हैं और इनने किया। समय काल के प्रभाव से वो कुछ विमुख हुए। विमुख क्या हुए? हमसे दूर हुए। आज फिर से समय आया है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का, और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इन लोगों में अपार उत्साह है। थोड़ी सी सूचना पर गौरांग कहाँ है? खड़े हो जा संजय। ये कार्यकर्ताओं ने थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ी सी मेहनत में इतनी संख्या में, मैंने कहा था 300 को लाने की व्यवस्था यहाँ करना, मुझे मालूम पड़ा 350 पार हो चुके, कल 50 और आ रहे हैं। ये एक शुरुआत है, क्योंकि इन दिनों छुट्टियों के दिन हैं। आयोजन तो बहुत बृहद स्वरूप में किया जा सकता था, लेकिन आवास की सुविधा यहाँ कम। फिर भी ये जो आए हैं एक शुरुआत है, एक बहुत बड़े क्रांति की पहल होगी, ये एक परिवर्तन की शुरुआत है। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में यदि जैन धर्म की दीर्घकालिक प्रभावना में आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस अभियान से जुड़िए और जोड़िए। गुणायतन ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है और मैंने भी पूरी तरह से ठान लिया है कि अब इस कार्य को संपन्न करना है। इसलिए अब मैं सभी भक्तों से कहूँगा, बहुत जल्दी मैं उस क्षेत्र में जाने वाला भी हूँ यहाँ के कुछ कार्यों से फ्री होने के बाद, और कुछ ठोस कार्य योजना बनेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है और एक ही प्रयास होगा कि हम अपने भाइयों को अपने समान बनाएं, अपने मार्ग में लगाएं। और इसके लिए मैं पूरे देश की जैन समाज से ये कहना चाहूँगा, अभी से मन बना के रखें। अभी आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब योजना बने बस आपसे इतनी अपेक्षा रखूँगा, इस मंच से कहा जाए और आप तत्परता से अपना काम करते जाएं। ये कार्य होगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी ये जो शिविर है ये कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का शिविर है। इसमें युवक युवतियों को मुख्य रूप से बुलाया गया है और उन्हें प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। मैंने जो अब तक अनुभव किया है, इनके पास कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल ज्ञान और सानिध्य की कमी है, वो दे दिया जाए तो ये बहुत कुछ पा सकते हैं। फिर भी हमें वहाँ के लिए बहुत कुछ करना है। मैं युवाओं से खासकर कहूँगा, मैं जैन संघ पुणे के इन युवाओं की बहुत सराहना करना चाहूँगा कि पिछले 3-4 वर्षों से ये सस्फूर्त भावना से प्रेरित होकर अपना तन मन धन लगा करके लगा रहे हैं। ये आने जाने का किराया तक किसी से नहीं लेते। एक छोटी सी सूचना में भी पूना का पंचकल्याणक छोड़ के यहाँ आए। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका कीजिए। वहाँ पंचकल्याणक चल रहा है और वहाँ छोड़ करके नहीं, ये कार्य हमारे लिए पंचकल्याणक से भी बड़ा है, हमें वहाँ जाना है। ये सीख और लोगों को भी लेनी चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा है। और बहन रुचि जो सिंगापुर से यहाँ आई, प्रमाणिक समूह के सारे एक्टिविटीज़ को, मुख्य रूप से जितने एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, बहुत ही एक कुशल कला संपन्न महिला है। ये आकर के आपको प्रशिक्षण देगी, धर्म का प्रशिक्षण होगा। हमारे छुल्लक जी भी देंगे, ब्रह्मचारी गण भी देंगे और अन्य श्रावक भी आपको देंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कल से होगी और कल की शुरुआत प्रातः 6 बजे से भावना योग से होगी। भावना योग के कार्यक्रम में जो प्रशिक्षण वाले हैं वो तो रहेंगे ही। यदि आप लोग चाहें तो पीछे बैठ करके लाभ ले सकते हैं, पर 6 बजे से 5 मिनट पहले आपको अपना स्थान ग्रहण करना होगा। और भावना योग से कार्यक्रम होगा और जो भी कार्यक्रम है भी आपको पूरा बता दिया जाएगा। उस कार्यक्रम के अनुरूप सभी सहभागिता लेंगे
और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन 5 दिनों में आयोजित होने वाला यह पहला शिविर हमारे इस उपक्रम को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।